हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम शुरू करेंगे अपनी मैथ की क्लास। जैसे कि हमने लास्ट के 3 क्लासेस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन भी हमने डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स और कुछ एक स्क्वायर हमारे रह गए थे वो डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम ज़ाया करे करते हैं शुरू क्लास। तो आज का सेक्शन है हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले जरा हम इस नंबर का क्यूब निकाल लें। देखिए गाइस, क्या है कि 9 का जो क्यूब है वो आपके पास है 729, ठीक है ना। 729, ठीक है। और अगर आप 99 का क्यूब निकाल लेंगे तो देखिए, सबसे पहले एक चीज बात समझिए कि 9 का जो स्क्वायर होता है ना, वो एक मिनट यहां पे कुछ, ठीक है। 9 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा, वो होता है 81। तो जैसा कि हम आप पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, हम एक से तो कम लेके चलेंगे, मतलब 0, और इसमें एक बढ़ा के चलेंगे। तो आपने 729 लिखा है, जैसे आप 9 का क्यूब लिखेंगे 729, तो एक बढ़ा के चलना है। 8 से अगला 9, तो यहां पे 9 लिखिए। एक से कम 0, तो 9 0, यहां पे अगले में फिर 9 आ जाएगा। तो ये जो प्लेसेस हैं वो इसी पैटर्न पे चलेंगी, एक कम एक, एक ज्यादा एक कम, फिर एक ज्यादा फिर एक कम, इस पैटर्न पे चलेंगी, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 970299, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक का आ चुका है, सिर्फ एक 9 एक्स्ट्रा है, तो इसी के कॉन्सेप्ट से चलेगा। जैसे 9 का क्यूब है, जैसे 9 का क्यूब होता है 729 गाइस, तो आपके पास कितने दो एक्स्ट्रा 9 है, 9 दो बार। तो हम एक 8 81 होता है ना स्क्वायर, एक ज्यादा लेके चलेंगे 9, तो दो बार 9 लिखेंगे। एक कम लेके चलेंगे, दो बार 0 लिखेंगे। फिर हम जब 9 लिखा है 0 आया, तो उसके बाद वापस आपके पास 9 ही आएगा, तो आपके पास आएगा 997002999। सिमिलरली अगर मैं इसका लेके चलता हूं, तो जैसे कि 729 बेटा, आपके पास कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा 9, तो 3 बार कम कर दीजिए 999, और 3 बार आप 0 लिखेंगे, फिर वापस 3 बार आप 9 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितनी बार है, 5 बार। तो 9 का क्यूब है 729, कितनी बार लिखेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे, यहाँ पे 4 बार 0 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से 4 बार 9 लिखेंगे। तो ये आपके पास इन सब का जो है क्यूब आ जाएगा। तो ये एसएससी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ना डिस्कस कर लेता है कई बार, ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम जाया करें। चलिए, तो 9 की पावर 4, देखिए 9 की पावर 4 जो होता है ना, वो एक्चुअली 81 का स्क्वायर होता है। 81 का स्क्वायर होता है 6561, 6561। अब वही वाला पैटर्न फिर से, आपने लिखा 9 का स्क्वायर 81, एक ज्यादा एक कम, तो जब 99 लिखोगे तो आप लिखेंगे 6561। एक ज्यादा मतलब 8 से 9, 8 से 9 आएगा 9 0 9 0, हो गया जी आंसर। सिमिलरली अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो मैं पहले लिख दूंगा 6561, तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि 2 बार एक्स्ट्रा है। उसके बाद 2 बार 0 आएंगी, फिर आपके पास 2 बार 9 आएगा, फिर आपके पास 2 बार 0 आ जाएगी। सिमिलरली बच्चों, अगर आपने इसका निकालना है, जैसे 9999 का, तो आपके पास आएगा 6561, और यहां से 3 नंबर कम, तो 999, यहां से 3 ज्यादा 000, 999 000, तो आपके पास ये 3 बार आ जाएगा। सिमिलरली 4 बार लिखेंगे तो आपके पास 6561 आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इज इट क्लियर? तो ये है सीधा सा फंडा कि आपके पास जो इसका क्यूब है वो इस तरह, पावर 4 है वो इस तरह से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना, क्योंकि इतने बड़े नंबर का पावर 4 निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो हम लोगों को पैटर्न पता है, पैटर्न के बेसिस पे हम लोग ये सारे के सारे क्या है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा जो मेन सेशन है वो हमारा क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर डिस्कस चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्यूब्स। तो सबसे पहले तो क्यूब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपने स्क्वायर्स पढ़े थे, स्क्वायर्स आपने काफ़ी इजी वे से निकाले थे, उसमें आप लोगों ने डायरेक्टली कर लिया था सारी चीज़ें, है ना। तो क्यूब निकालना थोड़ा सा कठिन है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे की चीज़ें ना एंटी है, स्क्वायर निकालना जितना आसान था, क्यूब निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्यूब निकालना, मतलब क्यूब स्क्वायर रूट निकालना जितना मुश्किल था, क्यूब रूट निकालना उससे आसान है।
तो आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्यूब्स गिवन है, जैसे 1 का क्यूब हमें गिवन है 1, है ना, और हमारे पास 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 5 का 1512 और 9 का 10 भी दे रखा है, एंड सो ऑन वी हैव गिवन ऑल द क्यूब्स ओवर हियर, ठीक है, टिल 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न ऑल द क्यूब्स। आप वैसे अगर आप 30 तक याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट चलिए डिस्कस करते हैं, काफ़ी इजी मेथड बताऊंगा निकालने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर स्टार्ट्स विद 1। देखिए नंबर स्टार्ट्स विद 1 कौन से क्यूब होंगे, लाइक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे नंबर स्टार्ट्स विद 1 है। तो इनको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 16 का क्यूब निकालना है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपने लिखना 1, उसके बाद आपने लिखना है एज इट इज 6, 16 लिखना है, फिर आपको इस 6 का स्क्वायर लिखना है और फिर आपको इसको बीच में 6 का क्यूब लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे 1, 6, 6 स्क्वायर 36 एंड 6 क्यूब इज 216, और बीच के नंबर आप हमेशा क्या कर देंगे बेटा, डबल कर देंगे। ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं, आपने पढ़ा है ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला, देखिए ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब, ये फॉर्मूला है इसका। तो हम इसको क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है ना, डबल से एक बार 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो बीच में 6 का डबल कर देंगे 12 और 36 का डबल कर देंगे 72, एंड एज इट इज अपन क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करने का तरीका क्या है, देखो आपको सिंगल डिजिट को नीचे रखना है, बाकी सारा एज इट इज कैरी करते हुए चलना है। तो अपना 6 उतार लो, 21 एज इट इज ऐड हो जाएगा, 36 से 108 ये आ जाएगा आपके पास टोटल 129, 9 आ जाएगा, 12 कैरी, 12 24 और 6 30 की 0 हासिल, 3 कैरी, 3 और 1 4, तो 4096 जो है बेटा वो आपके पास क्यूब हो जाएगा 16 का, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है 18 का क्यूब, 18 का क्यूब सबसे पहले 1, 8, 8 स्क्वायर एंड 8 क्यूब, तो 1, 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, एंड बीच के नंबर डबल करेंगे, 8 का डबल 16 कर देंगे, 64 का डबल इज 128, एंड वी नीड टू ऐड ऑल द नंबर्स, लाइक 2 इससे 51, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 4 12 और 1 13, 3 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 प्लस 5 18 प्लस 6 इज 24, 2 4 3 3 आ जाएगा, 24 कैरी 48 5832, दिस इज द क्यूब ऑफ बच्चों 18, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये 18 का क्यूब आपके पास जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स डिस्कस मोर एग्जांपल्स। अगर मान लीजिए मुझे 19 का क्यूब निकालना है, सपोज करो, सबसे पहले आप लिखें 1 और फिर लिखें 9, फिर 9 का स्क्वायर लिखना है, फिर 9 का क्यूब लिखें। अभी इनको बार बार मत लिखो एक ही चीज़ को ना, तो सीधा एज इट इज लिखो 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब इज 729, ठीक है। उसके बाद आपको बीच के नंबर कर देना डबल, 9 का डबल 18 आ जाएगा, 81 का 162, और एज इट इज आपने क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना, 9 उतार लीजिए 72 कैरी आपके पास आएगा, ये 16 प्लस 8 25, 4 प्लस 7 इज 31, 315 एंड 5 आ जाएगा 31 कैरी, 40 एंड 58 8 आ जाएगा, 5 कैरी एंड 5 प्लस 1 6 6859, ठीक है। लाइक 14 का क्यूब निकालना है, 1 4 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब, तो बेटा 1 4 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 क्यूब इज 64, बीच के नंबर डबल कर दो, 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32, तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा, 6 कैरी 16 3 जो 48 प्लस 5 इज 54 कैरी 4 5 आ जाएगा, 8 प्लस 4 12 प्लस 5 13 कैरी 1, दैट इज 2344, 2344 इज द क्यूब ऑफ 14, नहीं 27 है, सॉरी 8 4 12 प्लस 7 17, 2744 इज द क्यूब ऑफ बच्चों 14। तो इसी तरीके से आपने क्यूब निकालने हैं, लाइक 15 का क्यूब भी निकाल के दिखा देता हूँ। 15 का क्यूब अगर आप निकालें तो सबसे पहले 1 5 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब इज 125, बड़ा बीच के नंबर डबल कर दो, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50 आ जाएगा, 5 आएगा 12 कैरी कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 87, 7 आएगा 8 कैरी कर लीजिए, 18 प्लस 5 23 कैरी 2 3375, तो आपके पास जो है वो 15 का जो क्यूब है बेटा वो आपके पास 3375 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्यूब्स तो क्लियर हो ही रहे होंगे, ठीक है ना, ये इजी है, 11 से लेकर 20 तक में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग ना 30 तक याद रखो, उसके बाद आपको आगे निकालना है तो निकाल लेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं, ठीक है, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है नंबर एंड विद 1।
अच्छा, अभी हमने ना नंबर स्टार्ट्स विद 1 देखा था। स्टार्ट्स विद 1 में क्या था, लाइक जैसे मान लीजिए मुझे 14 का क्यूब निकालना था, मैंने लिखा 1, 4, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। अब मुझे एंड विद 1 निकालना है, मतलब मुझे 41 का क्यूब निकालना। एंड विद 1 कौन से होंगे, जैसे 21, 31, 41, 51, 61 एंड सो ऑन टिल 91 तक जो है एंड विद 1 है, उसके पीछे कुछ भी हो, मतलब यूनिट डिजिट हैज टू बी 1। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आप 14 का क्यूब देखिए ये लिख रहे हैं, तो आपको 41 के क्यूब में सारा का सारा उल्टा, आपने क्या करा 41 को उल्टा कर दिया ना 14 से, तो आपने सारा प्रोसीजर उल्टा करना है। सबसे पहले आपको 4 का क्यूब लिखना है, देन यू हैव टू राइट 4 स्क्वायर, देन यू हैव टू राइट 4 एंड 1। तो 4 का क्यूब भी 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 1, बीच के नंबर डबल, 16 का डबल 32 और 4 का डबल 8 एंड जस्ट ऐड देम बैक। 8 + 4 12 कैरी 1, 16 3 से 48 + 1 49 कैरी 4, 64 + 4 is 68। तो 6891 इज द क्यूब ऑफ 14। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे और कोई नंबर निकालना है, लाइक मुझे 91 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले 9 का क्यूब, देन वी हैव 9 स्क्वायर, 9 एंड 1। 9 का क्यूब इज लाइक 729, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 9 एंड 1 बीच के नंबर बेटा डबल कर दीजिए, दैट इज 162 एंड 18। जस्ट ऐड देम बैक 1 19 + 18 + 9 is 27 कैरी 2, दिस इज 5 16 4 24, आंसर इज 753 571। तो ये आपके पास सीधा सीधा 19 का 1 का क्यूब आ गया, ठीक है ना। अगर आपसे कोई ये कह दे कि बेटा डेसिमल लगा लो, तो डेसिमल लगा देना, ठीक है ना। अगर एक प्लेस पे डेसिमल लगाओगे तो क्यूब के अंदर 3 प्लेस पे डेसिमल कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे बेहतर तरीका है, चीज़ें आसान हैं। अभी हमने निकाला था 14 एंड 91, लाइक मैं देख दो और निकाल के दिखा देता हूँ। लाइक जैसे आपको निकालना है 61, सबसे पहले 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 एंड 6 1, बीच के नंबर डबल 72 एंड 12, जस्ट वी नीड टू ऐड 1 एज इट इज, 12 + 6 is 18 कैरी 1, 36 3 is 108 + 1 109 10, तो 226 981, दैट्स इट गाइस, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मुझे निकालना है 71 का क्यूब, तो सबसे पहले 7 का क्यूब 343 लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 एंड 1, बीच के नंबर डबल 7, 49 का डबल इज 98 और 7 का डबल इज 14, 14 + 7 is 21 कैरी 2, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा कितना 147 या 149, दैट इज 149, 9 आएगा 14 कैरी 357 911। तो बस हो गया। इसी तरीके से आपने क्या है सारे के सारे क्यूब जो है बेटा निकाल देने हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 31 का क्यूब निकालना है, सबसे पहले 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 और 3 और 1, ठीक है ना। और बीच के नंबर बेटा आपको डबल कर देने हैं, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, जस्ट नीड टू ऐड देम बैक 1 9, 18 + 9 is 27 कैरी 2, दैट इज 2979 791, ठीक है ना, हो गया। तो ये भैया तरीका है, प्रोसीजर है दोनों के दोनों क्यूब निकालने का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है आपने क्यूब निकालते हुए चलना है, यही सबसे आसान तरीका है क्यूब निकालने का। आगे बढ़ते हैं, सेम नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे भाई। सेम नंबर कौन से होते हैं यार, सेम नंबर होते हैं जैसे आपने कहा 22, सेम नंबर हो गए जैसे 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा। तो मान लीजिए मुझे 21 का क्यूब निकालना है, 22 का क्यूब, तो सबसे पहले 2 का क्यूब लिखो, कितना आएगा 2 का क्यूब। कुछ नहीं करना आपको ना, सेम नंबर है तो 2 का क्यूब 4 बार लिख देना है और बीच के नंबर डबल कर देना है। एज इट इज देखो बीच के नंबर डबल होंगे क्योंकि 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर होता है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8, 8 और 8, बीच के नंबर डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 और एज इट इज ऐड करेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 16 और 8 24 कैरी 2, 16 8 24 और 2 26 कैरी 2, 8 और 2 10, 10648, ये आपका जो है 22 का क्यूब आ जाएगा। इज दैट क्लियर। लाइक मुझे 33 का निकालना है, 33 का क्यूब, 3 का क्यूब सबसे पहले 27, 27, 27 एंड 27, बीच के नंबर डबल 54 एंड 54, 7 एज इट इज 2 कैरीज, 27 3 81 + 2 is 83, आपने 3 कैरी कर लेना है 8 आ जाएगा, 27 3 81 + 8 is 89 कैरी 8, आपने लिखना है 35937। इज दैट क्लियर। तो आई होप के देखो क्यूब जो है इसी तरह से निकलते हैं भैया, ठीक है। याद कर लो तो बेहतर है, क्यूब निकालना थोड़ा सा कठिन काम है, बाकी ये इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए और निकाल के देखते हैं हम लोग, 44 का क्यूब निकालते हैं, 44 का क्यूब, 4 का क्यूब है 64,
64 64 एंड 64। क्यूब का 128 हो जाएगा, डबल करेंगे इसको, ऐड कर दीजिए 4 एज इट इज 6 आ जाएगा यहाँ पे। 70 198 का 18 आएगा, 19 आ जाएगा। 64 3 जो है 192 होता है, ये 192 के साथ 211 हो जाएगा, आपके पास 21 आएगा। तो 21 आएगा तो 85। देखो सीधी सी बात ये है कि मुद्दा पता क्या है, मुद्दा ये डबल करना है, एडिशन। तो अगर आप 64 को 68 से ऐड कर रहे हैं तो ये एक्चुअली 64 प्लस 64 इंटू 2 है, तो ये 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा टोटल। तो 3 गुना कर दो उसको, सीधा सा फंडा है, ठीक है ना, क्या जरूरत है पंगा लेने की। तो एज इट इज 3 टाइम्स कर दोगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 25 का निकालना है, सपोज करो 55 का ना, 5 का क्यूब जो है 4 बार लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होगा, 125 125 125 और 125, और 125 का डबल 250 250, और अपने को नंबर क्या कर देना है, एज इट इज ऐड। तो कुछ नहीं, यूनिट डिजिट 5 उतारेंगे, 12 कैरी करेंगे, तो 125 से 375 387 आ जाएगा, 7 उतार लेंगे 38 कैरी। 125 से 375 25 करेंगे 413 आ जाएगा, 3 कैरी 41। तो 166375 इज द क्यूब ऑफ 55। तो ये है मतलब एक तरीका जिससे आप लोगों को क्यूब्स जो है काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसका क्यूब जो है इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा आप 66 का भी निकाल पाएंगे। जैसे 6 का क्यूब हमारे पास 216 है, 216 216 और 216, और बीच के नंबर डबल 432 432। अब क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। 6 आएगा, 21 कैरी कर लीजिए, तो ये 21 और 43 64 64 और 2 66, तो आ जाएगा 6 6 9, तो 9 आएगा, 66 कैरी। ये आ जाएगा 64 प्लस 72 73 734, तो 4 आएगा, 73 आ जाएगा। 73 प्लस 16 इज 289, तो 289496। तो ये आपके पास सीधे सीधे क्यूब निकल आए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप निकाल लेंगे तो आसान है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अगला टाइप देखते हैं, डिफरेंट नंबर। अब जो बच गए, मतलब जितने भी नंबर आपके पास बच चुके हैं उनका क्यूब कैसे निकलेगा, ये बड़ा विषय है आपका सोचने का, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकलते हैं क्यूब्स, आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब डिफरेंट नंबर कौन से है, जैसे मान लीजिए 23 हो गया, तो 23 में देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाऊंगा, दैट इज ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। मैं इस 3 को हटा रहा हूं क्योंकि मैं बाद में इन बीच के नंबरों को डबल कर दूं। तो आपके लिए बच्चे 2 जो है वो ए का काम करेगा, 3 जो है बी का काम करेगा। तो 2 का क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 3 सा 12, 3 का स्क्वायर 9 2 सा 18 और 3 का क्यूब इज 27, और 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36। तो अपन कर लेंगे ऐड। 7 एड इज 2 है, 18 प्लस 2 20 प्लस 56 कैरी 5, 12 प्लस 24 36 प्लस 5 इज 41 कैरी 4। आंसर इज 12167। तो ये आपके पास जो है बेटा आपके 23 का क्यूब आएगा। तो कोई भी नंबर है उसका क्यूब आप इसी तरीके से निकलेगा। आप वैसे तो आप जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 है उनसे भी इसी तरीके से निकाल सकते थे, ये आसान तरीका है। बाकी अगर आप उससे निकालना चाहो तो वो निकाल लीजिए, और ये रेस्ट नंबर आप इससे डिस्कस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए और कोई नंबर देखना हो अपने को, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको 37 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले 3 का क्यूब आएगा 27, फिर 3 का स्क्वायर 9 9 7 63, फिर 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 3 147, और फिर 7 का क्यूब 343। अपने को बीच के नंबर डबल करने हैं, 62 3 का डबल आएगा 126 और 147 का डबल आएगा 294। तो जस्ट वी नीड टू लाइक ऐड, वी विल कैरी 3 ओवर है 34, 14 17 और 29 46, 460, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 475 आएगा 57 कैरी। 12 6 18 5 18 और 6 24, तो 246 आएगा, 246 का यहाँ पे 240 यहाँ पे 51653, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो 37 का क्यूब आएगा। बस ऐसे चलते रहेंगे सारे क्यूब। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 43 का निकालना है, सबसे पहले 4 का क्यूब लिखेंगे 64, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16 16 3 सा 48,
फिर 4 इंटू थ्री का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36 और 3 का क्यूब इज 27. वी विल डिफरेंस 96 एंड 72. 7 2 कैरी 36 7 36 3 ज़ा 108 प्लस 2 10 0 110 है ना. 11 आ जाएगा सॉरी. 48 आपके पास आएगा 154 144 144 155 15 79507. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास सीधा सीधा 43 का क्यूब. तो कोई भी नंबर है, किसी भी तरह का नंबर है, अगर आपको उसका क्यूब निकालना है तो भैया देखो इसी तरीके से निकलेंगे. मैं और 2 4 नंबर लेके देखता हूँ. अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको 262 का क्यूब निकालना है. सबसे पहले 6 का क्यूब 216, फिर 6 का स्क्वायर 36 2 72, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 6 2 2 4 4 6 24 और फिर 2 का क्यूब 8. बीच के नंबर डबल 144, 24 का डबल इज 48. अब हमें इन्हें ऐड कर देना 8 एज इट इज. 24 4 72, 72 का 2 कैरी 7, 72 3 216, 216 223 कैरी 22. ठीक है. आपके पास आएगा 238. तो 238 ये बनना चाहिए 238 328. ठीक है ना. ये आपके पास आंसर आएगा. तो जैसे आप और कोई नंबर निकाल के देख लीजिए. मैं आपसे कहूँ कि 72 का निकालना है, तो 73 का निकालना है. 7 का क्यूब इज 343, 7 स्क्वायर इज 49 3 147, 3 का स्क्वायर 9 9 7 63 एंड 3 क्यूब इज 27. बीच के नंबर डबल 294 और 63 का 126. तो वी विल ऐड देम ऑल. 7 2 कैरी 65 और 191 191 का 19 आ जाएगा. तो 14 और 30 आई थिंक दिस इज 44 और 9 7 16 4 20 है ना. 44 460 आएगा 046. तो आपके पास आंसर आएगा 389017. 73 का क्यूब. ठीक है. तो मेरे भाई इसी तरह से क्या है, ये सारे के सारे जो क्यूब हैं वो आपके आराम से निकलते रहेंगे. ठीक है. तो चलिए आप अब किसी भी क्यूब का 100 तक कोई भी क्यूब नंबर निकाल सकते हैं इसी मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे तो आपको यूजली क्यूब जो पूछे जाएंगे वो 30 40 के आसपास भी क्या ही पूछेगा. ठीक है. मेनली वो डिस्कस करता है रूट्स के ऊपर, ज़्यादा डिस्कस करता है एसएससी. क्यूब नहीं पूछता इंस्टेंट कोई चीज़ पे, रूट ही पूछेगा. बट ये है कि आने चाहिए निकालने कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ठीक. चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स. तो आज का लास्ट पार्ट हमारा डिस्कस होगा क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स के लिए ना आपको सबसे पहले देखो 1 से लेकर 9 तक जितने भी क्यूब हैं सबके यूनिट डिजिट पता होने चाहिए. जैसे आपका 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया आई थिंक 125, 6 का क्यूब हो गया आपका 216, 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया 512 और 9 का क्यूब हो गया 729. तो अगर आपके किसी के यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर 1 होगा. 8 है तो 2, 2 है तो 8. आपका 7 है तो 3, 3 है तो 7, 4 है तो 6, 6 है तो 4, 5 एज इट इज. मतलब सिंगल ही आएंगे. 1 से लेकर 9 तक ही पता होने चाहिए. 9 है तो 9 ही रहेगा बेटा, 5 है तो 5 रहेगा, बस इंटरचेंज हो रहे हैं. तो अब ये निकलेंगे कैसे ना, ये बड़ा मुद्दा है. चलिए आइए डिस्कस करते हैं. ये कुछ मैं क्यूब रूट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सबसे पहला स्टेप जो हमने स्क्वायर में करा था वही यहाँ पे करेंगे. 6 किसके क्यूब में आता है, वो आता है 6 के क्यूब में, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. 216 जो है वो 6 का ही क्यूब है. तो उसके अब निकाल क्या रहे हो आप लोग, क्यूब रूट्स. तो जब आप क्यूब रूट निकाल रहे हो बेटा तो आपको 3 प्लेस काटनी है. 3 लिखे हैं यहाँ पे तो 3 प्लेस काट दो. अब बचा 17. 17 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब. ठीक है ना. परफेक्ट क्यूब क्या है, 8 है. किसका बेटा, 2 का. तो आप यहाँ पे 26 लिख देंगे. तो ये जो आपका आंसर है 26 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 17656. सिमिलरली 39304 है. 4 किसके क्यूब में आता है बताइए, 4 के क्यूब में आएगा. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस. 39 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, नीचे वाला परफेक्ट क्यूब वो है जहाँ तक मुझे रहा है 3 का क्यूब 27 है, वो 3 का क्यूब है. तो अपने को यहाँ पे सिर्फ 3 लेना है. तो ये किसका क्यूब हो गया, 34 का. ठीक है. काफ़ी आसान है, डिस्कस करने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के. 7 का क्यूब होता है बेटा 343. तो आपको लास्ट के 3 प्लेस कट कर देनी है. 50 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब
4 का क्यूब होता है 64 बेटा, नहीं 3 का क्यूब आएगा 27, तो आपके पास यहाँ पे 3 ही लेना है, दैट इज 37 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 हम निकाल चुके हैं। उसके बाद ये 9 किसके क्यूब में आता है? ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 9 के क्यूब में। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 59 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब होता है 3 का क्यूब 27, क्योंकि 4 का 64 है तो 3 आएगा, तो 39 इसका आंसर आ गया। 4 किसके क्यूब में आता है? 4 के। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 405 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब, देखो 405 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब क्या है? आई थिंक 7 का क्यूब होता है 343, तो आपके पास 7 आएगा यहाँ पे 74। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो है आपने कर लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। 2 किसके क्यूब में आता है? 8 के। रिमूव द लास्ट 2 प्लेसेस। 681 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब, नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है? आई थिंक 8 का स्क्वायर है 512, क्योंकि 9 का तो आपके पास जो है वो हो जाएगा 729, तो 8 का क्यूब 512 है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 88 आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी अब। ठीक है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो लास्ट हमारे पास एक डिस्कस करने के लिए पेज बचा हुआ है, थोड़े से वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये है आपके पास, ठीक है, 5 किसके क्यूब में आता है? एज इट इज 5 के। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 42 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा बेटा? 42 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब जो है आपके पास वो होगा 3 का क्यूब 27, तो आपके पास यहाँ पे 35 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 7 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब 3 है। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 389 से नीचे वाला 7 का क्यूब तो 343 होता है यार, 7 क्यूब 343, तो आपको 73। मतलब ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्यूब कितना परफेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 20 तक क्यूब याद रखो कम से कम, मतलब 20 से 30 तक। अगर आपको ये याद है तो क्लैरिटी रहेगी क्यूब रूट निकालने में। स्क्वायर्स भी मैंने डिस्कस किए थे, मैंने आपसे कहा था 40 तक आपको स्क्वायर्स याद रहने चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 किसके क्यूब में आता है बेटा? 4 के। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 157 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 5 का। 5 का क्यूब होता है जहां तक मुझे 125, यस इट इज 5, तो वी हैव एन आंसर ऑफ 54। ठीक है, तो एक ही हो गया। अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। देखिए 1 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है, 1 तो 1 में ही आता है शायद, है ना? 1 का क्यूब 1 है। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। नाउ वी हैव लेफ्ट ओवर विद 753, जो कि 9 का क्यूब है 729, तो आपके पास जो है आंसर 91 आएगा। इसमें कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधी सी बात है। तो 8 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब 2 आएगा। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। 238 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा बेटा? ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 6 का क्यूब 216, तो ये 62 इज द आंसर। नेक्स्ट लास्ट 4 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब 4। रिमूव द लास्ट 3 प्लेसेस। ये आपका 4 का क्यूब होता है 64 से नीचे ही है, तो 5 का 125 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 44। तो ये आपके पास जो है बेटा सारे के सारे क्यूब रूल डिस्कस हो चुके हैं, दैट इज 44। तो आई होप कि आपको ये चीज़ सेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सेशन को करने के लिए आपने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।